हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है बेसिकली जो अलग से मेंशन नहीं है क्लास 10th के सिलेबस में, बट इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो ये सेंटर्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि ट्राइंगल्स के कैसे कैसे सेंटर्स होते हैं, है ना। कौन क्या क्या नाम होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ना। तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा एंड मे बी काफ़ी हेल्प भी मिल जाए इन एग्ज़ाम की। मतलब ये ना सोचने लोगों कि अरे ये कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ भी अदर से एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं इससे, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेंटर्स। उससे पहले अपना ये एक बना बताते हैं कि टाइप्स ऑफ मतलब जो हमारे वो होते हैं ना, लाइंस पासिंग, है ना, इन अ ट्रायंगल। सबसे पहले एक होता है हम लोग का मीडियन, है ना। मीडियन, है ना। एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है। अब मीडियन क्या होता है? जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल हमेशा बनाया करो तो रैंडम शेप में बनाना है, तो एक स्केलीन ट्रायंगल बनाया करो जिसके तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि हमेशा इक्विलेटरल बना दो, वरना इक्विलेटरल बनाओगे ना तो सारे एक ही जैसे दिखेंगे। कि मतलब मीडियन दिखेगा कि मीडियन तो एल्टीट्यूड भी है, मतलब मान लो की बात है, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, है ना, ऐसा, है ना, इक्विलेटरल। मैं ऐसे अगर मीडियन बनाऊंगा तो एल्टीट्यूड भी लिखेगा कि अरे ये तो 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों साइड बराबर भी है ना। तो कुछ ये वाली काम मत करना, कि वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से हमेशा ट्राई करना है कि स्केलिन ट्रायंगल बनाओ। अब देखो मीडियन होता क्या है? मीडियन इज बेसिकली, जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी, है ना। मीडियन इज बेसिकली एक ऐसी लाइन जो हमारे वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ए से निकल रही है लाइन जो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है सिंपली, है ना। तो कुछ ऐसे बनेगी, है ना, यानी कि ये पॉइंट इस ये लेंथ बराबर है। फिर यहाँ पे ये बराबर है ना। और यहाँ पे ये बराबर है ना। कुछ इस तरीके से, तो जो यहाँ पे सेंटर है जहां पर ये तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये सेंटर जहां पर तीनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। और ये मीडियंस है। मीडियंस बेसिकली क्या होती है? मीडियंस आर बेसिकली द बाइसेक्टर ऑफ द साइड, है ना। मीडियंस बेसिकली सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट कर देती है, दैट्स इट। ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड के लिए फिर से ट्रायंगल बना लो, क्या, है ना, है ना। ये एल्टीट्यूड ए बी सी। ऑल दो मैं एक चीज हाँ कन्फेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने जेई में पढ़ी थी, सचिन सर से, है ना, पीडब्ल्यू में, है ना। तो उन्होंने जब मुझे पढ़ाया तो उनकी वजह से सब चीज़ें मैं टेबुलर फॉर्म में उनका ही नोट्स से मैंने बनाया था, एंड वैसे ही मुझे तरीके से याद है। तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, तो ये सब मत करना कि या तो ये मत कहना कि उनका कॉपी है। कॉपी मैं जानता हूँ भाई उनका ही कॉपी है ना, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। ठीक है, इस वे में। तो अब ये मत कहना, अब जो है ना, ठीक है। अब एल्टीट्यूड है हम लोग का क्या? ए बी सी। एल्टीट्यूड बेसिकली होता है जो हम लोग का वर्टेक्स से निकलता है, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाता है ना। यानी कि ए से निकल रहा है ऐसे, कुछ ऐसे, ये 90 डिग्री बनाया, है ना। और एक बी से निकलता है ऐसे, जो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। ये बी से निकलता है 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, और सी से ये, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिकली हम लोग ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं जी से, ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं किससे? एच से। ठीक है।
अब बात आती है हम लोग का एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। अब ये है ए बी सी। अब मान लो की बात है, ये है एंगल कितना, ये एक मतलब एंगल बाइसेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले एक ऐसे बना दो लाइन, है ना। अब ये एंगल बाइसेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा एंगल ए है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये बराबर होता है इसके, और जैसे ये बनाया मैंने तो ये वाला बराबर होगा इसके, और अगर बनाया मैंने ये तो ये बराबर होगा इसके, है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर बेसिकली हमारे एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ए बी सी एंड इनके पॉइंट, इसको कहते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बेसिकली हम लोग कहते हैं इन सेंटर, है ना, इन सेंटर। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। फिर बात आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, फिर से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, है ना। ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से, ठीक है, और ये है ए बी सी, है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर्स भी हो। जैसे मतलब वो बाइसेक्टर भी हो, बाइसेक्ट भी करे, और परपेंडिकुलर भी हो, तो बेसिकली वो ए से पास नहीं करेंगे, वो बेसिकली सिंपली ऐसे आ जाएंगे, है ना। कैसे, ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी ये वाला जो पॉइंट होगा कहाँ पे, कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। रुको एक सेकंड, है ना, ऐसे, है ना। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ऐसे ही कुछ, है ना। ये तो ऑल्दो दिख नहीं रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, बट हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैसे मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, सरकम सेंटर। ये पॉइंट है हमारा सरकम सेंटर, है ना। इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो ये हम लोग के चार टाइप के लाइंस हैं, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये बनाते कैसे हैं वो बता दिया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर सेंटर को बेसिकली क्या कहते हैं वो बता दिया, उनके सिंबल भी बता दिए कि किसको कैसे डिनोट करते हैं और कौन सा कैसा दिखता है, ठीक है। ये सब बात हो गई क्या, ओवरव्यू, एक बेसिक बात, है ना। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर की बात हो गई। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। उससे पहले एक और बात, जो इन सेंटर होता है, ये क्या, कौन सा सेंटर होता है, इन सेंटर, मतलब अगर इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया क्या, ये रेडियस, सॉरी, ये सेम ट्रायंगल मैंने बना दिया, है ना। तो इन सेंटर जो होता है वो उसका भी सेंटर होता है, जो इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनाया तो उसका भी सेंटर वही होगा जो ये होगा भाई, इसीलिए तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही बनाते हैं ना, इन सेंटर। तो बेसिकली इन सेंटर इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसकी मतलब जो जिसका सेंटर वहां पर हो, और जहां पर ये हमारा इन सेंटर है, तो वही सिमिलर, तो इस सर्कल का भी सेंटर वहीं पर होगा, इसीलिए इसीलिए इसको कहते हैं इन सर्कल, इसको कहते हैं इन सर्कल, है ना। और इसकी रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, इसकी रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। वैसे ही यहाँ पर सरकम सेंटर में होता है क्या, सरकम सेंटर में ये ट्रायंगल बनाया है मैंने, तो वहां पे जो हमारा सर्कल होता है वो वर्टिसेस को टच करता है, यहाँ पे साइड्स को टच करता है, यहाँ पे वर्टिसेस को टच करता है। और यहाँ पे जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है वो होता है क्या, उसको कहते हैं सरकम सेंटर। इस वजह से इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल, है ना। और और इसकी रेडियस को कहते हैं सरकम रेडियस, है ना। और ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यहाँ पे तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हमारी रेडियस, और यहाँ पे तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। ओवरव्यू इतना दे दिया, है ना। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। तो थैंक यू सो मच, बस थैंक यू कह रहा हूँ मतलब इतना, अगर इतना बेटर है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब थोड़ा डिटेलिंग में प्रॉपर्टीज का, ठीक है। हाँ, अब डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सेंट्रॉइड की।
है ना। सबसे पहले हमारा सेंटर आता है सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड ये होता क्या है, दिस इज क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ये ए बी सी, है ना। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ऐसे, इसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सेंटर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, है ना। इसको कह देते हैं क्या, ये जी, जी से डिवाइड डिनोट करता है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग की बेसिक बात कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना। और क्या बात है कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करता है, जो ये लाइन है, मान लो इस पॉइंट को मैं कह दूं ये कहाँ टच कर रहा है, डी पे, ये यहाँ पे डी पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे ई पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे एफ पे टच कर रहा है ना। ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, खास प्रॉपर्टी, कि जो एडी लाइन है, ध्यान से देखो, एडी लाइन है, एडी लाइन है, और बीच में कहाँ पड़ रहा है, बीच में जी कहीं पड़ रहा है ना, जी ऐसे। तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है ना, वो डिवाइड करता है एडी लाइन को या फिर हमारे मीडियन को 2:1 में, 2:1 में, है ना। 2:1 वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन अभी मैंने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में या तो देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो था क्वेश्चन या तो किसी में था, बट हाँ ये मैंने 10th क्लास में सॉल्व किया हुआ है, तो ये किसी था क्वेश्चन, है ना। तो 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड किसको, A:D को। अब 2 किधर आएगा, 2 हमेशा आएगा उस साइड जिस साइड हमारा वर्टेक्स होगा, और 1 आएगा उस साइड जिस साइड होगा, मतलब साइड के इस साइड हम लोग को, मतलब क्या, बीसी वाली साइड है उधर जहाँ पे मीडियन हमारा पहुंचता है, जिस साइड को बाइसेक्ट कर रहा होता है ना, तो वहां पे 1 आएगा। तो 2 किधर आता है, वर्टेक्स की साइड, और 1 किधर आता है हम लोग का, जिधर जिस साइड को बाइसेक्ट किया जा रहा है उसके साइड। तो हमारा सेंट्रॉइड कुछ 2:1 में डिवाइड कर देता है ना। सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2:1 में करता है ना। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी याद होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो की बात है, ए है क्या, ए है हमारा x1 y1 ना, बी है हमारा x2 y2, और सी है हमारा x3 y3, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कितने, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी होते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या होंगे, सबसे पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना। ये इसके हो गए क्या, कोऑर्डिनेट्स। एक प्रॉपर्टी और होती है क्या, जो हमारा ये सेंट्रॉइड होता है, ये ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब चाहे एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, है ना, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कैसे भी ट्रायंगल हो, वो हमेशा जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। और एक और प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इन थ्री, या फिर 6 कर सकते हैं, है ना, 3 और 6 इक्वल एरियाज। मतलब जैसे ध्यान से देखो, ये सेंट्रॉइड है तो यहाँ पर एक एरिया कुछ इस हिसाब से बनता है, देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, मतलब ये तो एबीसी ट्रायंगल है, एक जी बी सी ट्रायंगल भी है ना, जी बी सी ट्रायंगल है ना, ये एक, ये, एंड ये। ध्यान से देखो, ये जी ए बी ट्राइंगल है, जी बी सी ट्राइंगल है, जी सी ए ट्राइंगल है, और ये तीनों ये ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है सिंपली, है ना। इस वजह से जो हमारा सेंट्रॉइड है वो 3 बराबर एरिया में हम लोग के जो वो है क्या, ट्राइंगल उसको बांट देता है। 3 क्या है, हम लोग 6 भी कह सकते हैं। 6 क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन भी तो है, ये
तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, टोटल 6 ट्राइंगल्स हैं। इन सबका एरिया आपस में बराबर होता है ना। तो ये हमारा पूरा सेंट्रॉइड का जितनी मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं काम की, वो सारी बता दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटर पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर, है ना। सेकंड पे आता है ऑर्थो सेंटर, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से, है ना। ठीक है, अब इसको मैं बना के फिर से बता देता हूँ, ऐसे ऐसे ए बी सी। ठीक है, है ना, कुछ इस तरीके से। और ये सेंटर को कहते हैं, ये जो सेंटर आया है एच, है ना, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर सिंपली, है ना। तो ये हमारा एल्टीट्यूड, तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें POI लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना। एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है ना। और क्या खास बात क्या है इसमें, जो एक्यूट एंगल, जैसे एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल क्या होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी तीनों जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम, सॉरी सम तो 180 होता है, जो तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल की, वो 180 से कम हो, है ना। ऑप्टिक्यूज क्या होता है, ऑप्टिक्यूज में होता है कि एक एंगल 90, अरे यार 180 कह रहा हूँ, सॉरी। तीनों जो हम लोग की वो है क्या, एंगल वो 90 से कम हो, है ना। और ऑप्टिक्यूज में क्या होता है कि तीनों में से कोई एक एटलीस्ट होती है, जो एक ही हो सकती है, जो हमारी वो हो क्या 90 से बड़ी हो, है ना, ऑप्टिक्यूज में। और राइट एंगल में तो 190 एग्जैक्टली होती है सिंपली, है ना। तो फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, सॉरी फॉर एक्यूट ट्रायंगल्स क्या होगा हम लोग का, जो ये होता है क्या, H lies inside the triangle, H lies inside the triangle। ठीक है, फिर बात आती है फॉर ऑप्टिक्यूज एंगल, फॉर ऑप्टिक्यूज ट्रायंगल मतलब है ना, तो उसमें क्या होता है ऑप्टिक्यूज ट्रायंगल्स में H lies outside the triangle। मतलब कैसे, देखो ऐसे, जैसे ये ट्रायंगल है ऐसा, इसकी ये साइड जो है, ये वाला एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री है ना। मान लो ये ABC। अब ध्यान से देखो, तो अब अगर इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, परपेंडिकुलर कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर बेसिकली यहाँ जाएगी, क्योंकि BC लाइन, BC वाले साइड को एक्सटेंड करो, है ना। BC वाली साइड को मैंने एक्सटेंड किया, अब ए से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा इस पे, तो यहाँ पे आके गिरेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये है ना, इंटरनली BC पे परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, एक्सटर्नली आ रही है। अब BC पे यहाँ परपेंडिकुलर आई। अब और क्या आना चाहिए हम लोग का, बेसिकली BC से इस वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर आना चाहिए, नहीं कहाँ पर आना चाहिए, ए से आएगा BC वाली पर, ठीक है। और फिर उसके बाद बी से आएगा AC वाली पर, है ना, फिर AC वाली को एक्सटेंड करो कुछ ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पर बी से AC वाली लाइन पे आया, और फिर कौन सा बचा हम लोग का, अब बचा है कौन सा, बी से AC वाली पर और C से AB वाली पर, है ना, C से AB वाली पर। AB वाली तो यही रही, है ना, इस पर तो डायरेक्ट गिरा देंगे परपेंडिकुलर ऐसे। और इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे, तब जाके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये, विच इज आर ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर कुछ यहाँ पर आएगा आउटसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल तो ये था ABC, लेकिन हमारा ऑर्थो सेंटर बाहर आया है। अब उसी तरीके से फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स H लाइज ऑन 90 डिग्री, है ना, जहाँ पे 90 डिग्री वाला हम लोग को बनता है ना, मतलब जैसे ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये है राइट एंगल, इधर बना ABC। तो बेसिकली हमें A से BC पर परपेंडिकुलर गिराना था, तो A से BC वाली लाइन ये है, BC वाली साइड ये है, तो परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहीं पर आगे गिरा,
तो यहाँ पर आके मिला। फिर हमको और क्या करना है, ए से बीसी वाली साइड पर परपेंडिकुलर गिराया, अब बी से एसी वाली साइड पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, है ना। बी से एसी वाली साइड, तो एसी वाली साइड ये रही, इसमें परपेंडिकुलर गिराएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर सी से गिराएंगे हम लोग परपेंडिकुलर एबी वाली साइड पे, एबी वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ ये मिलेगा। तो यानी कि दिस वाला साइड, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, या ऑर्थो सेंटर हो जाएगा सिंपली, है ना। क्योंकि यहीं पर ए बी वाली ऑल्टीट्यूड, ये वाली ऑल्टीट्यूड और इधर ये ऑल्टीट्यूड तीनों आगे यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस वजह से दिस विल बी आर ऑर्थो सेंटर, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का ऑल्टीट्यूड्स में होता है ना, ऑर्थो सेंटर वगैरह, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटर पे। हाँ, अब नेक्स्ट है हम लोग का इन सेंटर, है ना। थर्ड आता है इन सेंटर, है ना, जिसको डिनोट करते हैं आई से। अब इन सेंटर क्या था, अभी बताया था, है ना। ये बेसिकली ये है ए बी सी। तो ये एंगल ए को दो बार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये जो सेंटर यहाँ पे आता है इसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर, है ना। और इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि हम लोग इसमें एक इंटरनली एक ट्राइंगल सर्कल बना सकते हैं, विच इज, है ना, जो हमेशा तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है ना। ऑब्वियस बात है, सर्कल अगर बनाया तो उसका रेडियस अगर हम बनाएंगे तो रेडियस इतना है, या रेडियस या रेडियस या तीनों साइड से, है ना। तो अब रेडियस हमेशा सर्कल का बराबर होता है, रेडियस बराबर होता है, इसका मतलब ये जो सेंटर है वो हमेशा इन तीनों साइड से बराबर होगा, मतलब बराबर दूरी पर होगा सिंपली। तो ये क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। ये ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर पाया जाता है हमेशा। और क्या खास बात है ना, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्टूज हो चाहे राइट एंगल हो, है ना। और क्या खास बात थी यहाँ, ओनली पॉइंट, ओनली सेंटर, या फिर ओनली पॉइंट कह सकते हैं, ओनली सेंटर या ओनली पॉइंट विच इज at equal distances from all the थ्री साइड, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना। तभी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड से इक्वल डिस्टेंस में होने क्या मतलब है, यहाँ तभी तो रेडियस के बराबर आ रहा है ना। ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस तो हमेशा बराबर होती है सर्कल की। और रेडियस बराबर, इसका मतलब जो ये दूरी है उतनी ही ये दूरी, उतनी ही ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, इस पॉइंट से साइड की दूरी, इस पॉइंट से साइड की दूरी, इस पॉइंट से साइड की दूरी। तो साइड से हमेशा ये एक बराबर दूरी पर रहते हैं, है ना, ये वाला सेंटर, इस वजह से। एंड ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। तो इसके साथ ये वाला भी एंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाइनल सेंटर है हम लोग का सरकम सेंटर, फोर सरकम सेंटर, जिसको डिनोट करते हैं सी से या ओ से, है ना, सरकम सेंटर। अब इसको हम लोग कैसे बनाए थे, अभी बनाए थे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मान लो यहाँ मीट कर रही हैं कोई एक जगह पे, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, ओह सॉरी, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है साफ साफ, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम, है ना। एक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, है ए बी सी। एंड ये जो सेंटर बना है यहाँ पर, ये हम लोग का सर्कम सेंटर, है ना, कुछ इस तरीके से। और इसमें क्या खास बात बताई थी कि जो ये ट्रायंगल होता है उस पे अगर हम वर्टिसेस को जोड़ते हुए एक सर्कल बना दें ऐसे, सर्कल तो नहीं दिख रहा है, ओवल दिख रहा है, बट कोई नहीं, सर्कल ही मान लो, है ना। तो इसमें जो इसका इस सर्कल का जो सेंटर आता है वही इसको उसी को सर्कम सेंटर कहते हैं, यानी कि यही सेंटर जो होगा
और ये हमारा सर्कम सेंटर कहेंगे। और इसमें अगर हम ये एक सर्कल बनाते हैं जो तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, यानी कि अब इस बार क्या कहेंगे कि हम लोग का जो रेडियस आएगा वो इसके बराबर आएगा, मतलब इस सेंटर से लेके इस वर्टिसेस की दूरी है ना, वर्टिसेस की दूरी तक है ना, क्या होगा हम लोग का ये सेंटर की दूरी है ना। तो वर्टिसेस की दूरी और सेंटर की दूरी ये हम लोग को कंसिडर करनी है ना। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हम लोग का सेंटर है दैट इट लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस, है ना। पिछले वाले में साइड से इक्वल डिस्टेंसेस पे था, इसमें तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंसेस पे, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें खास बात और क्या है कि हाँ, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। और क्या खास बात है कि इट लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस ना फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस, तीनों वर्टाइसेस यानी तीनों जो कोने कॉर्नर्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है ना। और क्या बचा, और कोई बचा पॉइंट, यस। इसमें जो एक्यूट वाले ट्रायंगल बनते हैं ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो हमारा सेंटर होता है वो इनसाइड द ट्रायंगल होता है, सेंटर होता है इनसाइड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज वाले में आउटसाइड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, आउटसाइड ट्रायंगल, है ना। और हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। कैसे, कुछ इस तरीके से, जैसे अक्यूट वाला तो बना के दिखा दिया इनसाइड ट्रायंगल, आउटसाइड वाले के लिए ऑब्ट्यूज बना के दिखा देते हैं, है ना। ये है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये है ए, ये है बी, है ना, ये है सी। अब बीसी वाली साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि कुछ ऐसे आएगा, है ना, ये इसके बराबर और ये परपेंडिकुलर। फिर क्या होना चाहिए, एसी वाली साइड पे भी आना चाहिए, एसी वाली साइड पे आना चाहिए, यानी कि कुछ यहाँ पे, यानी कि ये इसके बराबर और ये 90 डिग्री, है ना, कुछ ऐसे, है ना। और बचा कौन सा हम लोग का, ये साइड बचा है ना जिसपे परपेंडिकुलर गिराना रहेगा, तो इसको भी कर देते हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर इधर 1 2 3 और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे मिल रहा है आउटसाइड द ट्राइंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, और हमारा ये सरकम सेंटर, है ना। दिस विल बी आर सरकम सेंटर एंड इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, है ना। अब बारी आती है अगर राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता ये है कि जैसे ये रहा ए बी सी, है ना, ये ए बी सी है। अब इसमें पूछा जाए, ये राइट एंगल, अब इसमें पूछा जाए कि सरकम जो हमारा सरकम सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, तो ऐसे नहीं विजुलाइज होता है, इसको वैसे विजुलाइज करो। कैसे, एक मतलब इसमें एक सर्कल बना लो, कैसे बना लो, कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनाओ, क्योंकि होता तो सरकम सर्कल तो बनेगा, इसमें भी बन जाएगा आराम से, लेकिन वो कैसे भी बने बट बनेगा, है ना। अब ये मैंने बना लिया क्या, सरकम सर्कल। अब ये सेंटर है ना, इस सेंटर से पास करेगा हम लोग का एक साइड, क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइपोटेन्यूज के इधर इधर से पास करेगा और ये हम लोग का 90 डिग्री बनता है ना। अब देखो ध्यान से बात, अब ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम लोग का जो ये सर्कल, ये प्रॉपर्टी होती है ना कौन सी, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तभी तो ये ट्राइंगल राइट एंगल बना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका मतलब ए बी
सी। तो अब इसका जो सेंटर होगा वो तो यहाँ होगा, इस सर्कम सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा, और वही हमारा सर्कम सेंटर भी होना चाहिए, है ना। तो सर्कम सेंटर यहाँ पर होगा, कहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तभी तो ये रेडियस रेडियस बराबर आएगा, है ना। इस वजह से हमारा ये आएगा ना सर्कम सेंटर, वो आएगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली ये टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल समझ में आए होंगे, है ना। एंड इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह याद हो गई होंगी, काफ़ी सारी है ना। बट याद करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं 1-2 साल से। मतलब ये ट्रेंडिंग में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है, कैसे भी 1 मार्क का और 2 मार्क का सिंपली आ जाता है ना। तो वो बेसिकली शायद ये लोकस का या तो पार्ट है, या तो फिर सर्कल ज्योमेट्री का, बट बहुत ज़्यादा डिफाइंड मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं आती ये मैंने कहाँ पढ़ा था। बट हाँ, मुझे ये अब क्योंकि आ रहा है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है इसके, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था। एंड आधे घंटे में बहुत जल्दी समाप्त भी हो गया। इसको अगर देखना हो तो आराम से 1.5x 2x पे देख लो, हो जाएगा डन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। होपफुली चीज़ें सीखी हो, होपफुली चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, तो और बेटर। तो फिर थैंक यू, एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।